नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीटेट वर्ग 3 की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, ज्यादा समय उसमें नहीं बचा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपके जितने भी अभी तक ऑनलाइन पेपर हुए हैं उनके सब्जेक्ट वाइज 1 बाय 1 करके पार्ट वाइज वीडियो आपको दे रहे हैं, जिसमें हम पर्यावरण का वीडियो बना चुके फर्स्ट पार्ट, बाल विकास का बना चुके फर्स्ट पार्ट। यदि उनको दोनों को नहीं देखा तो उनको जाकर देख लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर मैथ्स का पार्ट आपको फर्स्ट मिलने वाला है और इसमें भी वही प्रश्न है जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। और 5 मार्च का शायद ये पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछे गए तो काफी सिंपल पूछे गए थे मैथ्स के प्रश्न, है ना। तो यहाँ पर ट्रिकी से आपको कराया जाएगा, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको जैसे हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था आपका मैथ्स का, योग का पता लगाए। योग का मतलब होता है प्लस, है ना। तो 47/87 और 77/87 जब नीचे की संख्या हमेशा समान आए तो क्या होगा हमेशा, अभी पहले लिख लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। 47/87 योग पूछा गया तो प्लस लगाएंगे और 77/87 यहाँ पर प्लस और माइनस, है ना। यदि प्लस योग पूछते या अंतर पूछते तो हमें क्या करना होता है, हमेशा एलसीएम निकालना होता है ना, चाहे वो यहाँ पर योग पूछते या फिर अंतर पूछते। तो यहाँ पर एलसीएम नीचे वाली जो संख्या उसका निकालेंगे तो एक ही वो, क्योंकि नीचे की संख्या समान है। यदि समान संख्या है तो उसका एलसीएम वही आएगा जो वो संख्या है ना। उसके बाद में जो ऊपर की संख्या उनको हम जोड़ देंगे। 47/77 बहुत सरल सवाल पूछा गया था ये और काफी बच्चों ने इसको सही भी करा होगा। 47 + 77 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 124 आएगा। 124/87 क्या विकल्प में है और कौन से विकल्प में है, पहले वाले विकल्प में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, योग पूछे तो भी आपको एलसीएम निकालना है और अंतर पूछे तो भी आपको एलसीएम निकालना है, ये आपको ध्यान देना है। नीचे यदि समान संख्या है तो वही आपका एलसीएम होगा और ऊपर की संख्या को जोड़ देना। यदि अंतर पूछे तो दोनों को माइनस कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। यहाँ पर मैंने करेक्ट आंसर को छुपा दिया है ताकि यहाँ पर पता ना चले, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्न को जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम इसको हल करते चलेंगे। एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि एक स्कूल में 360 छात्र हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, जिनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं। लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया वैसे वैसे करना, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। कैसे कि एक स्कूल में कितने छात्र थे, टोटल 360 थे, है ना। टोटल कितने थे, 360, जिसमें से 2/3 लड़कियां थी। 2/3 यानी कि 2/3 कितना होता है, 2/3 2/3 होता है। अब हम इसमें से इसको घटा लेंगे भाई, इसको काट देंगे पहले तो कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 0 का 0 0, 120 और यहाँ पर 2 है तो इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 240। अब 240 क्या बता रहा, 2/3 का मतलब लड़कियां, तो 240 क्या है, लड़कियां है ना। तो लड़के कितने होंगे, तो 360 में से हम घटा लेंगे 240 को, है ना। तो लड़के की संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 0, 6 में से 4 गए 2 बचेंगे, 3 में से 2 गए तो 1 बचेंगे। तो 240 आपकी लड़कियां हो गई, तो लड़के कितने हो गए आपके, 120 हो गए। आगे क्या कहा गया है वो पढ़ लेते हैं, जिनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं। अब इसमें से सिर्फ लड़के के बारे में पूछा गया और टोटल लड़के कितने हैं, 120 है। यहां पर कर लेते हैं आगे का सवाल, कितने टोटल, 120 लड़के हैं, इसमें से 3/4, 3/4 कैसे लिखेंगे, 3/4 है, 3/4 हो जाता है। इसको हम काट देंगे, 4 दूना 8, 4 3 12 और 0, 3 3 9, 90 क्या है यहाँ पर, खिलाड़ी है। पूछा क्या गया है भैया, इसमें पूछा गया है कि लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी कितने हैं, 90, टोटल लड़के कितने, 120। तो 120 में से हम क्या घटा लेंगे, 90 को घटा लेंगे तो वो हमारे जो खिलाड़ी नहीं है वो संख्या आ जाएगी 0। 12 में से 9 जाएंगे तो 3 बचेंगे और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। यानी कि संख्या कितनी होगी, जो खिलाड़ी नहीं है वो 30 बचेगी। 30 कहां पर है, आपके बी वाले विकल्प में, है ना। और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया वैसे वैसे हम करते गए, आंसर आपके सामने आ गया, है ना। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है और सरल सा प्रश्न है, 80 का 40% क्या होगा।
तो यहाँ पर डायरेक्टली हम कर लेंगे 8 चौक 32। और यदि हम यहाँ पर करके दिखाएं तो जैसा प्रश्न में कहा गया वैसा करना है। 80 का यानी इंटू 40 लिखा, 40 लिख देंगे, प्रतिशत मतलब 100 है ना। 0 0 0 0 8 चौक कितने होते हैं, 32 होते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली भी आप यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं ना। तो 32 कहां पर है, पहले वाले विकल्प में, और पहला ही विकल्प आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे। 80 का 40%, 10% कितना होता है, 80 का 8 होता है, 20% 16 होता है, 30% 24 होता है, और 40% 32 होता है ना। ऐसा आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सरल सा है ना, जैसा प्रश्न में वैसा हमें कर लेना है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। अभी हमने निकाला था कि 80 का 40%, ऐसा ही इसको निकालना है। 50 छात्रों की कक्षा में 40 तो 5 चौक 20 है ना। वैसे मैं निकाल के बता देता हूँ, 20 लड़कियां होंगी इसमें, 50 छात्र हैं, इसमें 40% लड़कियां हैं। तो हम यहाँ पर उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने पहले किया था। 5 चौक कितने होते हैं, 20। तो 20 क्या है, लड़कियां हैं 50 में, और 30 क्या बचे, 30 है ना। 50 में से 20 जाएंगे, 30 बचेंगे, 30 क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। यहाँ पर इसमें आयोग ने गलत आंसर दिया था, शायद पहला वाला है ना। थोड़ा सा मिटा के मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से ये, लेकिन ए वाला यहाँ पर आंसर क्या है आपका गलत है, क्योंकि सही आंसर क्या है, यहाँ पर 20 लड़कियां होनी चाहिए और 30 लड़के होने चाहिए प्रश्न के अनुसार। तो 20 लड़कियां और 30 लड़के कहां पर है, 20 लड़कियां और 30 लड़के, तो ये कहां पर है, ये डी वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो कभी कभी क्या है, गलती हो जाती है आयोग से भी, है ना, ऐसा नहीं है। तो फोर्थ वाला विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कक्षा 9 की अंतिम परीक्षा में 50 छात्र कितने हैं, 50 है टोटल, जिसमें से 10% छात्र अनुत्तीर्ण हैं। कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये आपको बताना है भाई। 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, यदि हम इन 10% विद्यार्थी को निकाल देंगे तो कौन बचेगा, बाकी के जो 90% बच्चे हैं वो पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। तो 50 का 10% कितना होता है, 5 होता है। सिंपल सा है, निकाल देंगे 50 × 10 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 5, तो 5 क्या है, अनुत्तीर्ण है ना। इसमें से हम 50 को हटा देंगे, कितना बचेगा आपके पास, 45। आंसर क्या होगा आपका, बी वाला 45। यहां पर हम हटा के देख लेते हैं आंसर को, क्या होगा भैया, बी होगा 45, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। तो यहाँ पर 45 करेक्ट होगा, है ना। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए और काफी अच्छे और आसान प्रश्न पूछे गए थे ना, तो बी वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि संख्या 400 में 10% की वृद्धि करने पर नई संख्या क्या है। यहां पर देखिए वृद्धि भी की गई है, तो वो वृद्धि करने पर संख्या पूछी गई है। 400 का 10% कितना होता है भैया, यहाँ 2 जीरो है, तो हमें 1 जीरो से 1 जीरो कटना है, तो 40 बचे। तो 400 का 10% कितना होता है, 40। अब यहाँ पर नई संख्या पूछी गई है, तो 400 में जो 40 हमें नई संख्या प्राप्त हुई उसे जोड़ देंगे तो कितना होगा, 440 होगा। वैसे यहाँ करके मैं आपको बता देता हूं, 400 का 10% निकाला, बटे में 100 लिखे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत निकालना है। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, कितना है, 400 का 10% कितना होता है, 40 होता है। तो वृद्धि करने पर नई संख्या क्या हुई भाई, पहले 400 थे, फिर 40 और बढ़ गए, कितने हो गए, 440 हो गए। 400 में 40 जोड़ेंगे 440 हो जाएगा। आंसर आपका बी वाला होगा। देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल बी वाला होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका 440 आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक मिश्र धातु है, यानी कि जो धातु है उसमें मिश्र तरह तरह की जो धातुएं होती हैं उसका मिश्रण है। उसमें तांबा कितना है, मात्र 26% है, यानी कि हम ग्राम में बात करें तो 260 ग्राम है। तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में मिश्र धातु की आवश्यकता होती है। 260 ग्राम हमें तांबा प्राप्त करना है, तो मिश्र धातु के बारे में पूछा गया है। देखिए सीधा सिंपल प्रश्न है। यदि आप यहाँ पर प्रश्न को हल करेंगे तो क्या पूछा गया है, 26%। प्रतिशत में कितना दे रखा, तांबा 26% है ना, और ग्राम में कितना दे रखा है, 260, यानी कि 26% बराबर कितना दे रखा, तांबा 260 दे रखा है। तो हमें जो आगे पूछा गया है कि 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। तो मिश्र धातु यानी कि 100% यहाँ पर पूछा गया है। सीधा सिंपल है, 26 में यहाँ पर 1 जीरो लगा दी, तो यहाँ पर 100 में 1 जीरो लगा सकते हैं, तो कितना होगा, 1000 ग्राम, क्योंकि 260 ग्राम था, तो ये कितना है, 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम में से 260 ग्राम तांबा प्राप्त होगा। इससे आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 28 आ जाए,
20 आ जाए, 30 आ जाए, 40 आ जाए, तो आप यहाँ पर जीरो को नहीं देख सकते, यानी कि इस प्रकार से नहीं कर सकते। तो इसको कैसा करना है आपको, 260/26, है ना। ऐसा करेंगे तो क्या होगा भैया, हमारा 26 से हम इसको काटेंगे तो कितना, 1 बराबर निकलेगा, है ना। ये 26 बराबर है, 26% बराबर। यदि हम 1 बराबर प्राप्त कर लेंगे और उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो वो हमारा 100 का बराबर आ जाएगा। तो 1 बराबर कितना आएगा आपका, 26 से कम 26 और 0, है ना। 1 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो हमें 100 बराबर निकालना है, या हम डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं। तो 100 × 10 करेंगे, कितना आएगा आपका, 1000 ग्राम आएगा। 1000 ग्राम कहां पर है आपका, बी वाले विकल्प में, है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ट्रिक्स आप हल करेंगे तो आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं ना। यहाँ पर हमें फार्मूला लगाएंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा प्रश्न, और हमें सिर्फ आंसर से मतलब है। यहाँ पर ज्यादा हमें फालतू की चीजों को नहीं लिखना है। आंसर देख लेते हैं, बी बिल्कुल करेक्ट है, बी, है ना। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, और ये भी सरल सा प्रश्न है। 250 का 42% और 420 का 25% यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है। देखिए इसमें बोडोमास का नियम लगा हुआ है, सरल सा प्रश्न है ना। बोडोमास का नियम तो आप सभी को पता होगा, इसमें यहाँ पर समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रश्न को यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं समझा के आपको करूंगा। देखिए 250 का 42% निकालना है हमें। सबसे पहले यहाँ पर किसको हम हल करेंगे, का यानी कि इंटू को, है ना। 250 × 42/100, है ना। प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब 420 का हमें कितना प्रतिशत निकालना, 25% निकालना, और बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यहाँ पर भी 1 0 से 1 0 कट जाएगी। इसको हम 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, और 5 से 5 25, और 2 से इस 42 को काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 का भाग 5 में देंगे तो कितना आएगा हमारा, 105 आ जाएगा। प्लस का निशान है तो प्लस का लगा देंगे। अब यहाँ पर 1 0 से 1 0 हमने पहले ही काट रखी है, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, और 5 25, है ना। फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 × 5 करेंगे तो कितना आएगा आपका, फिर 105 आ जाएगा, है ना। 105 और 105 आप जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 210 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 210। 210 है विकल्प में, देखिए बिल्कुल है पहले वाले विकल्प में। कैसा हल करा हमने, बोडोमास का नियम यहाँ पर लगा है ना। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर प्लस है तो इनको हम जोड़ देंगे, फिर भाग दे देंगे, फिर गुना कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। बोडोमास के नियम के अनुसार ही हमें चलना है। हमने क्या करा, 250 का 42% निकाला, फिर 420 का 25% निकाला, और फिर दोनों को जोड़ दिया। आंसर आपके सामने आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। आंसर आपका पहला होगा, देख लेते हैं पहला आंसर है क्या। बिल्कुल पहला आंसर है, करेक्ट है आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, दशमलव को प्रतिशत 10.1 में व्यक्त करें। इसको आपको 10.1 को प्रतिशत में बदलना है। अब सबसे पहले तो इसको दशमलव को हटा देते हैं। अब दशमलव को यदि हमने हटा दिया तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा, एक दशमलव के बाद में एक संख्या है तो 1 0 लग जाएगी, यानी कि क्या हो गया आपका 101/10 हो गया, है ना। अब हमें इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलेंगे तो गुना 100 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर देंगे, हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, तो ये हम 101 × 10 करेंगे, यानी कि 101 लिख देंगे। इसमें कितनी जीरो है, 10 में 1 है, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, और प्रतिशत पूछा गया तो प्रतिशत लगा देंगे। प्रतिशत क्या हुआ, कितना हुआ, 1010%। 1010% कहां पर दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, डी वाले विकल्प में दिख रहा है। इस प्रकार से संख्या को आपको प्रतिशत में बदलना आना चाहिए। इस प्रकार से बदलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, जो संख्या है इसे हमने नॉर्मली जो दशमलव है उसको हटाया, उसके बाद में 100 लगा दिया, क्योंकि हमें प्रतिशत में इसको बदलना था, है ना। काट पीट के आपका प्रतिशत क्या आया, 1010% आया, और आंसर यही होगा। देख लेते हैं आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल डी होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न काफी अच्छा है। देखिए यहाँ पर चाहे तो आप हर एक विकल्प को 3 से और 9 से भाग देकर कर सकते हैं, या फिर ट्रिक से कर सकते हैं। जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार कर सकते हैं। तो कुछ नियम मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। यहीं पर मैं सारे नियम बता दूंगा, जिससे कि आपको, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पूछे गए विभाज्य से, आपने देखा होगा। आगे मैं आपको उन प्रश्नों को भी हल कराऊंगा। देखिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि भाई कौन सी दी गई संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं। 3 से तो है लेकिन 9 से नहीं। अब आपको हर एक विकल्प को देखना होगा, कौन सा मैं 3 से भाग जा रहा, 9 से नहीं। तो हम थोड़े से नियम देख लेते हैं। यदि नियम आप देख लेंगे तो आसानी से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। देखिए आपको सबसे पहले 2 का बताऊंगा, 8 का बताऊंगा, है ना। सॉरी 2 का बताऊंगा, 1 मिनट, 2 का बताऊंगा, 4 का बताऊंगा, 8 का बताऊंगा, और 16 का बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, क्योंकि ये एक दूसरे से संबंधित है ना। यदि आपने एक को याद कर लिया, चारों आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बाकी
बाकी के जो बचे हैं उनको भी मैं एक एक करके बताऊंगा, है ना। देखिए 2 की हम बात करें तो इसमें हमें क्या देखना है, आखिरी का 1 अंक देखना, मात्र 1 अंक देखना आखिरी का, आखिरी का 1 अंक, यानी कि आखिरी का 1 अंक में यदि 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो बिल्कुल वो 2 से विभाजित है, और साथ में यदि 0 भी हो, जो आखिरी का अंक यदि 0 है तो भी वो आपका क्या रहेगा, 2 से विभाज्य वाली संख्या रहेगी। बस इतना देखना है ना। 4 की बात करें तो 4 में जो पीछे की 2 संख्या है, जैसे कि यहां पर हमने लिखा 2 4 6 8 9 7 6 5 4 2, क्या ये पीछे 2 आ गई, है ना, 2 संख्या आ गई, यानी कि दोनों से विभाजित, 2 से विभाजित। आप इसको करके देख लीजिए, इतनी बड़ी संख्या को हमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है ना, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। वैसे ही 4 का हम देख ले, 4 में क्या आखिरी के 2 अंकों को देखना है, 2 अंक हो या फिर 2 जीरो भी हो तो भी वो 4 से विभाज्य, कितने से, 4 से विभाज्य है ना। यदि हम यहाँ पर 16 लिख दें ना, 12 लिख दे, 4 के पहाड़े में 12 आता है, तो ये आप करके देख लीजिएगा, ये 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि विभाज्य है। यदि इसके पीछे 2 जीरो भी लग जाती है तो भी ये क्या रहेगा, आपका 4 से कटने वाली संख्या रहेगी, है ना। 8 की हम बात करें तो 8 में जो अंतिम के 3 अक्षर होते हैं, यानी कि 3 संख्या होती है, 3 संख्या ले लीजिए, 3 अंक ले लीजिए, है ना। यदि ये 3 संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, कैसा, पूरा पूरा यदि भाग जा रहा है तो वो क्या रहेगी, 8 से विभाज्य संख्या रहेगी। ये 2 4 8 16, इसलिए मैं बता रहा हूं, इसमें 1 संख्या देखना है, इसमें 2 संख्या देखना है, इसमें 3 देखना है, और 16 में आपको कितनी, 4 संख्या देखनी है। आखिरी की जो 4 संख्या है उसमें यदि 16 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो आपकी 16 से विभाज्य संख्या है। ये समझ में आ गया आपका, 2 4 8 16। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि आगे आपसे इसी प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, है ना, इसलिए मैं यहीं पर आपको समझा रहा हूं, अच्छे से समझिएगा, है ना। अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जब भी आपको समय मिले तो आप पढ़ लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर 5 का तो सभी को पता भैया, 5 का अंत में या तो 5 हो या 0 हो, है ना, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, और नॉर्मली है, सभी कर लेंगे इसको 5 को। तो बचा क्या आपका, 3 और 9। देखिए 2 हो गया, 3 बचा आपका, जो एक दूसरे से संबंधित है उस हिसाब से मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं, है ना। यहीं पर लिख देता हूं 3 और 9। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि वो कितनी भी संख्या हो, जैसे कि अपन 4 संख्या ले लेते हैं, 3 8 6 4 9 ले लेते हैं ना, कितनी संख्या, 5 है। तो ये जो पांचों संख्याओं का योग है वो 3 से कटना चाहिए, किससे कटना चाहिए, 3 से। जैसे कि 8 और 3 कितने होते हैं, 8 9 10 11, 11 और 6 आपके 17 हो जाएंगे, 17 और 4 कितने हो जाएंगे, 17 18 19 20 21 हो जाएंगे, और 21 और 9 20 हो जाएंगे। क्या 3 के पहाड़े में 20 आता है, क्या नहीं आता है, ये नहीं कटेगी, 3 से विभाज्य नहीं है। एक यहाँ पर हम लिख दें तो टोटल कितने हो जाएंगे, 21, बिल्कुल 3 से कटने वाली संख्या है, और ये आपकी विभाज्य होगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि 3 का नियम क्या कहता है कि जो संख्या दी गई है वो सभी का योग करना है, और वो 3 से कटनी चाहिए, वो योग होगी, है ना। अब 9 की बात कर ले तो 9 भी यही है, याद रखिएगा, 3 और 9 का नियम एक ही है, 9 में भी यही है। 9 में यानी कि जो भी संख्या दी जा रही है, जैसे कि यहां पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे, इसमें भी आपको योग करना है, सभी संख्याओं का क्या करना है, सभी संख्याओं का योग करना। जैसे कि ये 9 है, हमें यहाँ पर जोड़ करने की आवश्यकता नहीं, जैसे कि यहाँ पर 9 है, 9 काट दिया, है ना। उसके बाद में 6 4 10, यहाँ पर 1 अंक हम ले लेंगे, 1 अंक बचा हुआ, 8 और 1 9, ये कट गया आपका, 3 बचा है और 1 बचा, 3 और 1 4, 9 के पहाड़े में 4 आता है क्या, नहीं आता है, तो ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी, है ना। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं, जोड़ने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। तो आपका क्या होगा, 2 4 8 16, 3 और 9 हो गया। अब क्या बचा आपका, 2 3 4 हो गया आपका, 5 मैंने बता दिया, 6 जो होता है, 6 का भी देख लीजिए, 6 का कोई भी नियम नहीं है, ये दूसरे पे आश्रित है, दूसरे अंकों पर आश्रित होती है 6, याद रखिएगा, इसका कोई भी नियम नहीं बताया गया है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 2 भागों में, कैसे, 2 × 3। इसमें 2 का नियम भी देखना है और 3 का नियम भी देखना है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, 16 18 20, है ना, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। जैसे कि मान बोल दिया भैया कि ये 6 से जिसमें जो संख्या पूरी पूरी विभाज्य हो वो संख्या कौन सी है, और ये संख्या दे दी, और पूछा गया कि ये विभाज्य है या नहीं।
तो इसमें हम 2 का भी नियम देखेंगे और 3 का भी, दोनों का बराबर होना चाहिए, दोनों से कटनी चाहिए। 2 का नियम क्या है भैया कि आखिरी में या तो 2 अंक से पूरा पूरा भाग चला जाए या फिर 0 है, बिल्कुल 0 है तो ये 2 से विभाज्य है। 3 का देख लेते हैं, 3 में क्या कहा गया है कि पूरी संख्या को योग कर लो और यदि उसमें 0 आए ने बराबर कट जाए तो वो बिल्कुल करेक्ट है। 3 से हम देख लेते हैं, 6 7 8 8 दूनी 16 16 17 18, 3 के पहाड़े में 18 आता है क्या? आता है। तो ये क्या है? 3 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, यानी कि ये 6 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? 6 का विभाज्य हो, है ना। इस प्रकार से 6 का याद रखिएगा। 7 का मैं बता देता हूं, 7 का भी इंपोर्टेंट है भैया, 7 का पूछा जाता है ना। तो इसका देख लेते हैं क्या होगा इसका। ये मैं इतना मिटा दूंगा, ये सब आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यदि आप समझ के चलेंगे, प्रश्नों को समझ के करेंगे तो आप आसानी से कर देंगे, है ना। हर एक प्रश्न का आप गुणा करेंगे, काफी समय आपका बर्बाद हो जाएगा और आंसर ऐसा नहीं आता है। बहुत सरल सा है, मैंने जो सरल विधि लगी वही मैंने आपको बताई है। जैसे 2 2 4 8 12 क्यों बताया? ताकि वो आप अच्छे से आसानी से याद कर ले, और जो उससे रिलेटेड है वही मैंने आपको बताया, उसके बाद में बाकी के अंक बताए। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ज्यादा यहाँ पर फैला ना रहे। वैसे ही मेरी थोड़ी सी हैंडराइटिंग ऐसी होती है। चलिए 7 का, यदि हम देखें तो इसका जो नियम होता है वो क्या होता है कि अंतिम संख्या को 2 से गुणा कर दो। जो अंतिम संख्या होती है उसको क्या करना है? आपको 2 से गुणा करना है और बची संख्या में से घटा देना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम जाने 4 6 8, एक संख्या वैसे ले लेते हैं, जैसे कि 4 6 8 हमने एक संख्या ली, तो क्या करना है कि जो अंतिम संख्या है उसको क्या करना? 2 गुना कर देना है, यानी कि 2 का गुना कर देना है। तो कितना होगा इसमें? इसका कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और इस 16 को क्या करना है? जो पूरी संख्या है उसमें से घटा देना है, यानी कि जो बची हुई संख्या है, इसको 8 को छोड़ के जो बची हुई संख्या है, यानी कि जो 46 बचा है, इसमें से हम 16 को घटा देंगे। देखते हैं कितना बचता है। 46 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। अब ये जो 30 बचा हुआ जो संख्या है ये 7 से कटनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 से कटनी चाहिए। यदि 7 से कट रही है तो ये पूरा 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 आपका 7 से विभाजित है। नहीं कट रही है, 7 के पहाड़े में 30 आता नहीं है, तो यानी कि ये क्या है? 768 क्या है? ये आपकी 7 से विभाजित संख्या नहीं है। एक बार फिर बता देता हूं, जो संख्या है उसका अंतिम जो अंक है उसका हमें 2 गुना करना है, और जो 2 गुना जो अंक करने पर आएगा वो उस संख्या को छोड़ना है जिसको हमने 2 गुना किया था, और बाकी के जो अंक हैं उसमें से उसको घटा लेना है। और फिर जो हमारा 7 का नियम है उससे भाग देके देखेंगे, यदि वो पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो विभाज्यता के नियम के अंतर्गत आएगा, नहीं तो वो गलत आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया 7 का? अब क्या बचा आपका भैया? अब आपका कौन सी संख्या बची? 10। हमने 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कर चुके हैं, अब 10 बची है। तो 10 का तो हर कोई कर लेगा, है ना। इसका कोई नियम आप याद भी मत रखो, डायरेक्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसका, है ना। तो 10 तक हम कर लेते हैं। आगे जो संख्या यदि बड़ी आएगी तो उसका मैं वहीं बता दूंगा, है ना। अब हम यहाँ पर आंसर की ओर चलते हैं। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, यदि 10 के अलावा कोई संख्या आती है तो मैं वहीं उसका नियम बता दूंगा। अभी हम आंसर पे चलते हैं ना, इतना याद कर लीजिएगा 10 तक। चलिए, तो कोई सी दी गई संख्या 3 से तो विभाज्य हो लेकिन 9 से नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए सीधा हम आंसर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक प्रश्न को सोल्व करेंगे, विकल्पों को, तो समय ज्यादा खराब होगा। आप आराम से बैठ के इसको कर लेंगे। देखिए हम नीचे से चलते, क्योंकि इसका डी वाला विकल्प सही रहेगा। कौन सा? डी। तो हम यहाँ पर संख्या लिख लेंगे 27 213। कौन सा लिखा हमने? 27 213। अब 3 का नियम मैंने आपको क्या बताया था भैया? सभी संख्या को जोड़ना है और उसमें 3 का यदि भाग चला जाता है तो बिल्कुल वो 3 वाली संख्या होगी। तो यहाँ पर मैंने एक क्या बताया था? 3 से आपका 3 कट गया, 2 और 1 3 ये भी कट गया, है ना। 7 2 9, 3 के पहाड़े में 9 आता, बिल्कुल आता है, यानी कि 3 से पूरा पूरा भाग इसमें जा रहा है ना। आपको भाग इसमें भाग देने की भी जरूरत नहीं, इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। लेकिन ये 9 से नहीं कटना चाहिए। 9 का मैंने आपको क्या बताया था कि भाई सभी संख्या 3 और 9 का, इस सभी संख्याओं को योग होना चाहिए और उससे वो कटना चाहिए, यानी 9 से कटना चाहिए। क्या 9 से कट जाएगा? क्या देख लेते हैं। 7 2 9, बिल्कुल आपका ये 2 7 2 9 कट गया। उसके बाद 3 4 5 6, 9 के पहाड़े में 6 आता है क्या? नहीं आता है, यानी कि 9 से ये नहीं कट रहा है और हमारा आंसर यही होगा, है ना। आप देखेंगे पहले वाले विकल्प में देख लेंगे, दूसरे में देख लेना, तीसरे में देख लेना, ये चाहे या तो 3 से कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, या फिर 3 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा। कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, लेकिन 3 विकल्प जो पहले के हैं वो नहीं होंगे, है ना। आप करके देख लीजिएगा। सही आंसर डी वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका फोर्थ वाला। आपने नियम समझ लिए, नियम आप समझ लेंगे तो आसानी से इन प्रश्नों को हल कर देंगे, ज्यादा कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए मैंने सारे यहाँ पर नियम आपको बताए है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, वह संख्या चुनना है आपको जो एक साथ 3, 5 और 2 से विभाजित हो। 3 विभाज्य संख्या यहाँ पर दी गई है, 3 नियम आपको पता है तो आप आसानी से हल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वाला नियम क्या कहता है कि जो पहली संख्या आपकी पूरा पूरा भाग चला जाए 2 से, वो 5 2 के पहाड़े में आएगा नहीं, तो पहला विकल्प तो आपका गलत हो गया, बी वाला विकल्प भी गलत हो गया। 5 0 बिल्कुल। तीसरा वाला विकल्प देख लेते भैया हम, 8 3 1 2 4 0। क्यों हटाया हमने? क्योंकि 2 का पहाड़े में 5 नहीं आता है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर पहली संख्या देखना है ना, इसलिए इन 2 विकल्पों को हमने हटा दिया। 0 आता, बिल्कुल आता है 0, जैसे कि मैंने बताया, या तो 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए या फिर 0 आ जाए, है ना। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, 2 का भाग तो जा रहा है। 3 का मैंने आपको क्या बताया था कि भैया 3 का क्या सिद्धांत है या क्या नियम है कि इन सभी संख्याओं का योग करना है, और यदि पूरा पूरा कटता है तो बिल्कुल 3 भी विभाज्य संख्या 3 से कट जाएगी। तो हमने क्या बताया था आपको भैया अभी कि 8 और 1 9, इन दोनों संख्याओं को काट देते हैं, है ना। 3 2 5 5 4 9 9 आ रहा है, 3 के पहाड़े में 9 आता, बिल्कुल आता है, यानी कि ये 3 से भी पूरा पूरा कट रहा है। 5 का मैंने आपको क्या बताया था, तो 5 अंत में या फिर 0 हो तो ये भी बिल्कुल कट जाएगा। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, भाग करने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं है, तीसरा वाला आपका करेक्ट होगा। या यहाँ पर भी देख लेते हैं, यदि आपको कंफ्यूजन है कि भैया इसमें भी 0 है, तो एक बार इसको करके देख लेते हैं, आपको कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। 9 2 1 3 2 0, भाई यहाँ से 2 से भी ये भाग चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 0 है। 3 से देख लेते हैं, 3 के पहाड़े में 9 आता, बिल्कुल आता है। 2 और 1 3, 3 और 3 आपके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्या 3 के पहाड़े में 8 आता है? नहीं आता है, इसलिए ये 3 से विभाज्य नहीं है ना। करेक्ट, आपको समझ में आ गया, तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, 13 से विभाजित। देखिए यहाँ पर 10 को छोड़कर 13 आ गया, ना कि 1 से 10 तक नहीं है, 13 का। अब 13 का क्या नियम है भैया, 13 का भी नियम आप जान लीजिए, क्योंकि 13 से भी काफी प्रश्न पूछे गए हैं, इसको भी समझ लीजिए। इस नियम में आपको क्या करना है, 3 3 की पेयर बनाना है। कितनी? 3 3 की। अपन पहला विकल्प लेके देख लेते हैं, 4 1 3 0 5। इसमें पीछे से 3 की पेयर लगाना है, ये 3 की पेयर बन गई। अब यहाँ 2 संख्या है, तो यहाँ पर 2 संख्या हो, 6 हो, 8 हो, जब तक 3 3 की पेयर बने जब तक बनाना है, और बाकी जो बचे उसमें इतनी 0 लगाना है ताकि वो 3 बन जाए। 3 का पेयर हमें बनाना है तो 3 बन जाए, बस इतना हमने कर लिया। 0 का कोई महत्व होता नहीं है आगे, लेकिन हमें ये 3 3 की पेयर बनाना है, इसलिए 0 लगा दिया, है ना। अब क्या करना है कि इसमें से जो बड़ी संख्या है दोनों पेयरों में से, उसमें से छोटी संख्या को हमें घटा देना, बस इतना करना है। 305 में से हमें किसको घटा देना है, 41 को घटा देना है। 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। 10 में से 5 जाएगा, आपका 5 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। कितना बचा? 254। इतने बचेगा ना, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर 10 में से 4 गया, 5 में से 1 गए तो 4 बचा, और 10 में से 4 गए तो 6 बचा, है ना। मुझे लगा यहाँ पर एक 6 बचा, है ना, और 3 में से 1 गया तो आपका 2 बचेगा। 200 कितना बचेगा? 64, है ना। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो 13 है, जो संख्या बची हुई है, उसमें 13 का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। तो 13 दोनों के होते हैं 26, लेकिन बचा 4। क्या 4 के पहाड़े में 13 के पहाड़े में 4 आता? नहीं आता है, तो जो पहला वाला विकल्प है आपका गलत हो गया। दूसरी संख्या को देख लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर, 6 8 7 8 1। क्या करना है, हम 3 3 का पेयर कर लेना है, यहाँ पर 0 लगा देना है। तो 781 में से क्या करना है, हमें 68 को घटा लेना है ना। 11 में से 8 गए तो आपके 3 बचेंगे। 8 में से 7 जाएंगे, 1 हासिल आ गया तो 1 बचेगा, 0 है ना, और 7 में से 0 जाएंगे तो 7 बचेगा। कितना बचा? 713। क्या इसमें 13 का पहाड़ी में 713 आता है क्या? तो यहाँ पर हम बात करें तो 13 सते हम करेंगे तो आपका 5 बार करना पड़ेगा। 13 5 कितने होते हैं? 65 होते हैं ना। 5 और 6 हासिल कितना बचा? 6। 13 के पहाड़े में क्या 63 आता है क्या? तो ये भी आपका नहीं होगा, है ना। तीसरा विकल्प देख लेते हैं। तीसरा विकल्प क्या है, 6 5 5 2 0, है ना। इसका हम 3 पेयर कर लेते हैं, तो 520 में हमें क्या घटाना, 65 को घटा लेना है। 0 बचा इधर, है ना। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, नीचे हमने लिख लिया है। 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, हासिल 1 आएगा, 7 हो जाएगा। 7 में से 12 गया तो
4 बचेगा आपका, है ना यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 4, तो कितना बचा ये 445, है ना। अब इसका हमें इसमें हमें क्या करना, भाग देना है, कितना 13 का, तो 13 तिया कितने होते हैं 39 होते हैं, 40 41 42 43 44, कितने बचे 5, घटाने में कुछ गलती हुई है क्या, हाँ देखिए 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 12 में से 6 जाएंगे और एक हासिल 7 है ना, 12 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा ना, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हुआ है, तो कितना होगा ये 455 होगा, है ना। तो 13 तिया कितने होते हैं 39, और बचा कितना 6, तो 13 पंजे कितने होते हैं 65, तो पूरा पूरा भाग चला गया, यानी कि 13 से कौन सी संख्या कटेगी आपकी 65,520, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, है ना। तो तीसरा वाला क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये मैंने सभी संख्या बता दी, डी वाला आप करके देख लीजिएगा, ये 13 से विभाजित नहीं होगा, कौन सा होगा 65,520, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 8 से विभाज्य, अब यहाँ पर 8 से विभाज्य का बताना है। 8 का नियम मैंने आपको क्या बताया था कि अंतिम के 3 अक्षर या फिर 3 अंक, है ना, इतने 8 का नियम क्या कहता है कि अंतिम के जो 3 अंक हैं उसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। तो यहां पर देख लेते भैया, पहला विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प के 3 अक्षर 234 है, क्या 234 में पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 नहीं होगा, यहाँ पर 16 है ना, 16 और 23 में 7 बचेगा क्या, 7 के 8 के पहाड़े में 74 आता है क्या, नहीं आता है, तो पहला वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। बी वाला विकल्प देख लेते हैं। बी वाला विकल्प में 342 है ना, 8 का पहाड़ा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो 4 बार जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा 34 से 32 है, 2 हासिल आ जाएगा। 8 के पहाड़े में क्या 22 आता है क्या, नहीं आता है, बी वाला विकल्प भी आपका गलत हो गया। तीसरा देख लेते हैं, ये हमने 3 संख्या ली, यहाँ पर 8 लिखा है ना, क्योंकि 8 का भाग देना है हमें, 8 एकम 8, भाग नहीं जाएगी जिसकी 0, 8 पंजे 40, बिल्कुल 105 है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। डी वाला और देख लेते हैं, 3 संख्या लेके, इसमें 8 का भाग, 8 दूनी 16, कितने बचे 4, 8 के पहाड़े में 44 आता है क्या, नहीं आता है, तो फोर्थ वाला विकल्प आपका गलत होगा। सही कौन सा होगा आपका, तीसरा वाला विकल्प होगा, है ना। इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं, तीसरे वाला विकल्प में आपका आंसर छुपा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 18 का विभाज्य, अब यहाँ पर 18 का बताना है। तो 18 का विभाज्य क्या है भैया, जैसे कि 6 का हमने क्या किया था 2 × 3 किया था, ऐसे ही हमें 18 का भी करना है। किसका करना है, 18 का। 18 का नियम क्या कहता है कि भैया किसी भी संख्या में 2 × 9, 9 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 18, है ना। 6 × 3 कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 6 का कोई नियम नहीं है, इसलिए हमने क्या किया है 2 × 9 किया है ना। 9 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 18 हो जाएंगे, यानी कि जिसमें 2 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए और 9 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए, वो 18 का विभाज्य होगा। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। चलिए तो करके देख लेते हैं। 2 का नियम क्या कहता है कि जो अंतिम का जो पहला अक्षर है उसमें पूरा पूरा भाग देना चाहिए, बिल्कुल 2 में जा रहा है ना। और 9 का क्या कहता है, भैया जो संख्या है उनका हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे और उसके बाद उसका पूरा पूरा भाग देना चाहिए। तो इसमें 9 है, बिल्कुल है, 9 से 9 कट गया, है ना। 8 और 2 10, यहाँ पर कट गया, हासिल 1 आया। 5 3 कितने होते, 5 6 7 8 होता है और 1 9, बिल्कुल आपका ये पूरा पूरा भाग जा रहा पहले वाली संख्या में। क्या पहला वाला विकल्प सही होगा, देख लेते हैं। बिल्कुल पहला वाला विकल्प सही होगा, है ना। यहाँ पर भी करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास भरपूर समय है, थोड़ा सा आपको समझ में भी आ जाएगा। 3 कैसे करा वो बता देता हूँ ना, भाग नहीं दिया और अपना आंसर आ गया 8 9 2। 2 के पहाड़े में 2 आता, बिल्कुल पहला अंतिम अक्षर देखना, अंतिम अक्षर, है ना। तो ये 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। 9 का क्या मैंने आपको बताया था, सभी को जोड़ लेना है और 9 से भाग देना है, या फिर इसमें से हम ऐसे ही जोड़ लेंगे, जैसे 9 है यहाँ पर तो 9 से 9 कट गया, है ना। 8 और 2 कितने होते हैं 10 होते हैं, तो 9 एकम 9, कितना बचा आपके पास, 1 बचा, तो 1 यहाँ पर देख लेंगे। 5 3 कितने होते हैं, 5 6 7 8 होते हैं और 1 9, 9 के पहाड़े में 9 आता, बिल्कुल ये पूरा 9 से भाग चला जाएगा और यही आपका आंसर होगा। बी सी डी आप लगा के देख लीजिएगा, ये आंसर आपका नहीं होगा, है ना। इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न में 6 से विभाज्य संख्या को आपको बताना है कौन सी है। लेकिन 6 का तो कोई नियम होता नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 और 3, यानी कि 3 दूनी क्या होते हैं 6, तो जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए
और 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। मुझे इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, हम उसको क्लियर करेंगे, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 2 अंक ऐसे हैं जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, कि इसके 2 आंसर होंगे। देख लेते हैं करके, है ना। 2 का नियम क्या कहता है कि जो अंतिम अंक है उसमें 2 का भाग चला जाए या फिर 0 हो। तो यहां पर देख लेते हैं, पहला क्या है 8, बिल्कुल 2 का भाग चला जाएगा, लेकिन 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, बी वाला कट गया आपका। और सी में 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, यानी कि बी और सी तो आपका कट गया। आंसर किसमें होगा, ए और डी में होगा, है ना। तो पहला नियम जो है वो इसमें फिट बैठ गया। अब 3 का नियम क्या कहता है कि भाई जो पूरी संख्या है, यहां पर लिख लेते हैं ताकि थोड़ा बड़ा, थोड़ा देखिए आपको, 2 7 2 6 6 2 1 1 8, है ना। और डी वाला विकल्प में 0, जैसे कि मैं बताया था, 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए या फिर 0 हो। तो इसमें भी 0 है तो ये भी है, तो इसको भी लिख लेते, दोनों को देख लेते हैं अपन। 3 4 2 7 8 9 00, ये दोनों में से एक आंसर है। अब कौन सा वो देख लेते हैं। 2 का भाग यहां भी जा रहा है, 2 का भाग यहां भी जा रहा है। 3 का देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था 8 और 1 9, ये कट गया आपका, है ना। और 2 6 ये कट गया, 3 के पहाड़े में 6 आता, 3 दूनी 6, है ना। 2 और 1 3, तो 3 एकम 3 हो गया। 7 और 2 9, यानी कि 3 के पहाड़े में 9 आता है, यानी कि पूरा पूरा इसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, यानी कि ये आपका आंसर हो सकता है। अब मुझे इसमें भी डाउट है, क्योंकि इसमें 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। क्या कैसे जा रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए 3 के पहाड़े में 9 आता है, बिल्कुल आता है ना। और यहां पर 8 और 2 कर लेते हैं अपन, है ना। या फिर 7 और 8 कितने होते हैं, 15। 3 के पहाड़े में 15 आता है, बिल्कुल आता है, तो दोनों कट गया, है ना। अब 4 और 5 6 6 और कितने होते, 3 9 होते हैं, तो बिल्कुल 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो ये भी आपका पूरा पूरा कट गया। यानी कि ये भी आंसर है आपका और ये भी आंसर है, लेकिन आयोग ने डी वाला माना है, लेकिन आंसर दोनों है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप आपत्ति लगाते हैं तो इसका एक आंसर आपको मिल जाता है ना। लेकिन ऐसा आयोग को नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी गलतियां हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे तो आंसर आपका ए भी निकलेगा और डी भी निकलेगा, है ना। तो आप चाहे यदि आपने ए भी क्लिक किया हो, यदि आपका परीक्षा थी, आप परीक्षा दे चुके हैं, तो भी आपका सही होगा, डी होगा तो भी आपका सही होगा, यदि आपने आपत्ति लगाई हो तब, है ना। चलिए अगला प्रश्न, चलिए एक और कर लेते हैं। वैसे 15 प्रश्न के था मेरा आज, लेकिन 16वां प्रश्न भी विभाज्य से संबंधित है, इसको भी हम निपटा लेते हैं। 13 का मैंने आपको क्या बताया था कि 3-3 की पेयर बनाना है ना। उसमें से जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा के वो जो 13 है उसको भाग दे देना है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं। 4 3 2 6 7, है ना। अब इसमें हमें क्या करना, 3-3 की पेयर बना लेना, 0 यहां पर लिख देंगे, 43 को इसमें से घटा लेंगे, है ना। तो यहां पर हाँ 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, है ना। 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। और यहाँ पर भी 2 बचेंगे। क्या 13 के पहाड़े में 224 आता है क्या, तो 13 दूना 26, यानी कि 13 कम 13 होते हैं, है ना। अब 13 या 7 8 9 9 बचे, क्या 94 आता है 13 के पहाड़े में, नहीं आता है। तो यानी कि आपका पहला वाला विकल्प क्या हो गया, आपका गलत हो गया, है ना। दूसरा विकल्प देख लेते हैं, 3 5 6 7 8, 3-3 की पेयर बना लेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे, यानी कि इसमें से 35 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। 8 में से 5 जाएंगे तो आपके 3 बचेंगे, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और इधर आपका 0 है, 6 का 6 हो जाएगा। 643 में, यानी कि इसका 13 से विभाज्य हो रहा है क्या, देख लेते हैं। 13 चौक कितने होते हैं आपके, 52 होते हैं ना। 4 बार जाएगा, 52 हो जाएंगे, तो आपका कितना बचेगा, ये 12 बचेगा। क्या 12 के पहाड़े में 123 आता है क्या, सॉरी 13 के पहाड़े में 123 आता है क्या, नहीं आता है ना। तो ये भी आपका बी वाला विकल्प भी गलत हो गया। सी देख लेते हैं, सी क्या है आपका 9 8 5 6 5, कुछ जोड़ घटाव में कुछ गलती होगी तो मैं माफी चाहूंगा, है ना। अब इसमें भी 3-3 का पेयर बना लेंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे। 565 में किसको घटा लेंगे, 98, क्योंकि 98 छोटी संख्या है। अब 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आपके 6 बचेंगे, है ना। और यहाँ पर एक बढ़ गया, 10, तो यहाँ पर 16 में से 10 जाएंगे तो 6 बचेंगे। यहाँ पर एक हासिल आ गया, 5 में से 1 गया तो आपका 4 बचेंगे। 8 ना 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 ना, ये संख्या नहीं है ना, ये तो हमने नीचे लिख ली। तो ये कितना बचेगा आपका, 466 बचेगा। इसमें क्या 13 का पहाड़े में 466 आता है क्या, देख लेते हैं। 3 बार जाएगा, 13 कितने होते हैं 39, 40 और 6 7, क्या 67 आता है क्या,
13 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी कि आपका तीसरा वाला विकल्प भी गलत है। अब बचा हमारा चौथा विकल्प, यहां देख लेते हैं 392613। 3-3 का, इसमें 3-3 का बिल्कुल बन रहा है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 3-3 का पेयर बन रहा है। तो इसमें जो बड़ी संख्या है, अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी 613 है, उसमें से 392 को हम घटा देंगे, है ना। अब घटाएंगे, 3 में से 2 गया तो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। 11 में से आपका 9 गया तो 2 बचेगा, और 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। 221 आता है क्या 13 के पहाड़े में, देख लेते हैं। 13 एकम 13, कितना बचा आपका 7, 8, 9 बचा, है ना। और 13 के पहाड़े में 91 आता है, बिल्कुल आता है। तो 13 सतह कितने होते हैं, 91, यानी कि 17 बार काटेगा, पूरा कट गया, यानी कि डी वाला जो विकल्प है आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, है ना। आ गया समझ में आपको किस प्रकार से करना है। वैसे में अंत में ही आपको ले जाता फोर्थ वाले विकल्प में, लेकिन समझाने के लिए इतना सारा कुछ करना पड़ा मेरे को, है ना। तो सही आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। तो यही प्रश्न थे, टोटल 15 रखे थे, एक प्रश्न और ले लिया क्योंकि विभाज्य संबंधित था। आने वाला प्रश्नों में और अच्छे प्रश्न लाएंगे जो प्रश्न पूछे गए ऑनलाइन एग्जाम में। तो आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और कमेंट करके जरूर बताइए। तो जल्दी ही दोस्तों एक नए वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।